ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन दैट है साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी इक्वल हमको फाइंड करना है कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा किसके इक्वल है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बना सकते हैं, तो दोनों मेथड से मैं बताऊंगा। तो पहला मेथड है कि पहला मेथड शुरू करते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन है साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। हमको निकालना क्या है, कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, पहला मेथड देख रहे हैं। तो इसमें हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी रख देते हैं। तो 1 माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 वैसे ही है माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। बी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये न्यूमरेटर वाला ऊपर ही वैसे ही रहने वाला है और ये बी बाहर चले गया। यही हमारा आंसर है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये बाहर नहीं आएगा, बाहर तब आता जब ये पूरे का स्क्वायर होता। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अलग अलग स्क्वायर है, ये बाहर नहीं आ सकता है। यही हमारा आंसर है। और कौन से ऑप्शन में ये आंसर है, ये ऑप्शन नंबर सी। तो सही आंसर क्या है, सी। सी सही आंसर है। इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से देखेंगे। फर्स्ट मेथड से तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, तो हम सेकंड मेथड से क्यों देखें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन के जितने मेथड होते हैं सब मेथड हमको आना चाहिए, तभी हम मैथ्स में स्ट्रांग बन सकते हैं। एक मेथड हम अभी छोड़ देंगे तो कल के वो मेथड भी किसी किसी क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए हमको सभी मेथड अच्छे से आने चाहिए। तो सेकंड मेथड के लिए हम लोग साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी है। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसलिए परपेंडिकुलर हम ले सकते हैं ए और हाइपोटेनस ले सकते हैं बी। तो परपेंडिकुलर को ए के भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस को बी के भी लिख सकते हैं। तो अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकल गया। यहाँ डायग्राम बना दो, ये हमने डायग्राम बना दिया। ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर कितना है, ए के है, हाइपोटेनस क्या है, बी के है और बेस नहीं मालूम है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बना रहे हैं। पहले मेथड में हम आइडेंटिटी का यूज करके बना रहे थे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए के है, तो ए के का स्क्वायर, बेस क्या है, बेस निकालना है, हाइपोटेनस क्या है, बी के, तो बी के का स्क्वायर। अब ए के स्क्वायर को उधर भेज दो, बी स्क्वायर यहीं रहेगा, ये बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर। यहाँ पे हम बी स्क्वायर ए के स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो उस तरफ रूट लग जाएगा, रूट लग गया। तो इस तरह से p की वैल्यू, बेस की वैल्यू आ चुकी है। बेस इक्वल टू के स्क्वायर बाहर चले जाएगा, के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेस हमने निकाल लिया। ये जो बेस था, बेस क्या आ गया, ये बेस जो हमें निकालना था निकल चुका है बेस। अब हम लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा हमको निकालना था। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू है के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और हाइपोटेनस क्या था, हाइपोटेनस था बी के से के कैंसल हो जाएगा और ये आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो इस तरह से पहले जो आंसर आया था वही आंसर अभी भी आया है। सी ऑप्शन इसका सही है और ये सेकंड मेथड से हमने सॉल्व कर लिया।